हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके ऐसे वन क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। आपका जो ये पेपर है ये हिंदी का है। 30 मार्क्स का पेपर आएगा। आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे। ये क्लास 5 का पेपर है हिंदी का। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। वहां पर छोटी सी घंटी बनी होगी, उसे भी प्रेस कर देना। और इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना, आगे बढ़ाए देखना, क्योंकि यही आपका पेपर है और इसको अच्छे से याद करके आपको लेकर जाना है। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कविता के अंश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपको एक कविता दी गई है, उसका कुछ अंश है, उसको आपको पढ़ना है और इसी में से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले हम कविता पढ़ लेते हैं। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को, मारूंगा राम समान। तब से यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यही रहूंगा कौशल्या मैं, तुमको नहीं यही बनाऊंगा। इसमें राम जी के बारे में कुछ ऐसा बता रखा है। ये बच्चा कहता है कि माँ मुझे तलवार लेना है या फिर तीन कमान लेना है। मैं भी राम जी की तरह जाकर ताड़का को मारूंगा। जब तपसी लोग यानी कि साधु लोग जब यज्ञ करेंगे, तब मैं वहां से असुरों को भगाऊंगा। तो ये इसमें बता रखा है। ये बच्चा इसीलिए तलवार और तीर कमान लेना चाहता है। तब कुछ प्रश्न है बच्चों। बच्चा कौन से खिलौने लेने के लिए कह रहा है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, बच्चा तलवार, तीर और कमान लेने के लिए कह रहा है। तो क इसका आप उत्तर याद करेंगे और अपने पेपर में लिख कर लेकर आएंगे। बच्चा तलवार, तीर और कमान के लिए कह रहा है। इन सब की स्पेलिंग जो है आपके इस पैसेज में दे रखी है। अगला प्रश्न है, ताड़का का वध किसने किया था? अब इसमें देखो बच्चों, सीधा सीधा नहीं लिखा है कि ताड़का का वध किसने किया था, लेकिन ये लिखा है, जंगल में जा किसी ताड़का को, जंगल में जाकर किसी ताड़का को मारूंगा राम समान, यानी कि राम ने जैसे मारा था मैं वैसे ही मारूंगा। तो अगर ये पूछा जा रहा है आपसे कि ताड़का का वध किसने किया था, तो आप उत्तर लिखेंगे, ताड़का का वध प्रभु श्री राम ने किया था। तो यह उसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, श्री रामचंद्र जी का माँ जी की माँ का क्या नाम था, यानी कि उनकी माता का क्या नाम था? तो यही रहूंगा कौशल्या मैं, वो अपनी माँ को कह रहे हैं मैं यही रहूंगा। तो उनकी माँ का नाम है, श्री रामचंद्र जी की माँ का नाम कौशल्या था। तो इसका आप ये उत्तर लिखेंगे। समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द मतलब पर्यायवाची जिनका अर्थ सेम होता है। तो पहला है बच्चों जंगल, तो जंगल के लिए आप लिखेंगे वन। दूसरा है असुर यानी कि राक्षस, तो आप यह उत्तर लिखेंगे। ये आपको अच्छे से याद करके लेकर जाना है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये गद्यांश है, इसमें भी जब आप पढ़ेंगे तो इन प्रश्नों का उत्तर इसी में से होगा, लेकिन आपको एक एक शब्द ध्यान से पढ़कर और समझना है। जैसे बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन में बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सिरहाने टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने कहा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से एक बढ़कर खूबसूरत महल है, फिर भी वे सीकरी में ये शहर क्यों बनवा रहे हैं? अब देखिए,
अब पढ़ लिया आपने ये पूरा गद्यांश, उसके बाद प्रश्न, बादशाह ने केशव से क्या कहा? बादशाह ने केशव से कहा कि एक दिन वो, यहाँ पे वो कर लेना, वो बहुत बड़ा कलाकार बनेगा। इसको काट देना। बादशाह ने केशव से कहा कि एक दिन वो बहुत बड़ा कलाकार बनेगा। बादशाह कहाँ शहर बनवा रहे थे? तो बादशाह सिकरी में शहर बनवा रहे थे। इसका उत्तर आप ये लिखेंगे। अगला प्रश्न है, गद्य में से शब्द छाटिए जिनके अर्थ हो, यानी कि बहुत सुंदर। बहुत सुंदर अर्थ होता है बच्चों खूबसूरत, तो इसका आप लिखेंगे खूबसूरत। और बादशाह का मतलब होता है राजा, तो आप इसके आगे लिख देंगे राजा। अब बोला गया है आपसे कि वाक्य बनाओ। ये देखिए इस प्रश्न में वाक्य बनाओ बोल रखा है, तो वाक्य यानी कि आपको एक लाइन बनानी है, वो लाइन जिसमें महल आए। तो राजा महल में रहते हैं। अब है कलाकार, तो हमें कलाकारों को सम्मानित करना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आप वाक्य आपको बनाने हैं। अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए। ईदगाह, ईदगाह क्या है बच्चों? हाँ, हामिद। ईदगाह से आपको क्या याद आ रहा है? हामिद, यस। यानी कि सुंदर सुंदर खिलौने। नन्हा फनकार केशव। जहां रहा, जहां चाह वहां रहा, यानी कि इला। तो आप इससे इसको मिला देंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्रों को देखकर चार पंक्तियां लिखिए। यानी कि देखिए दशहरा का दृश्य है, रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण बने हुए हैं, तो इस पर आपको लाइन लिखनी है। तो चलिए, भगवान श्री राम द्वारा रावण के वध की खुशी में दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। दशहरा हर वर्ष हिंदी पंचांग के अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। दशहरा को हम सभी विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन को असत्य पर सत्य की जीत के लिए याद किया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी में इस दिन रावण का पुतला जलाया जाता है। तो इस पर आप ये लाइन लिख देंगे। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है? इला को उसके सुंदर डिजाइन की तारीफ करते हुए पत्र लिखिए। चलिए, यहाँ पर प्रिय इला लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको प्रिय इला ही लिखना है और कोई नाम नहीं लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने जो लिखा हुआ है वो आप लिखेंगे। आशा करती हूँ कि तुम ठीक होगी। अगर आप लड़के हैं तो लिखेंगे आशा करता हूँ। आशा करती हूँ कि तुम ठीक होगी और अंकल आंटी भी स्वस्थ होंगे। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुमने जो रंगोली बनाई थी वह बहुत ही सुंदर थी। तुम्हारी कलाकारी देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुई और मैं भगवान से ये दुआ करती हूँ कि तुम अपनी इस कला में यूं ही आगे बढ़ते रहो और तथा ऐसे ही पुरस्कार प्राप्त करती रहो। जब हम मिलेंगे तो मैं तुमसे इस कला को जरूर सीखना चाहूंगी। जो लड़का होगा याद रखना, वो लड़कियों की तरह ना लिखे, नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं आपके। तुम्हारा या तुम्हारी, फिर यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, ये सारी बातें याद रखिएगा। संज्ञा शब्द पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर है, निशा को किताब पढ़ना पसंद है, तो किसी भी चीज के नाम को निशा, वो संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे निशा नाम है, यहाँ पे किताब भी एक वस्तु का नाम है, तो आप लगा देंगे। अमित नाम है किसी इंसान का, गांव नाम है, तो दोनों पर आप गोला लगा देंगे। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हामिद ने मेले से चिमटा किसके लिए खरीदा? तो आप लिखेंगे, हामिद ने मेले से चिमटा दादी के लिए खरीदा। बस इतना इजी है, सब कुछ क्वेश्चन में से है। दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा कौन सी है? तो दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा भारतीय डाक सेवा है। बस आपको कुछ कुछ याद करना है, जैसे इसमें दादी याद करना है, इसमें भारतीय डाक सेवा याद करना है, बाकी स्पेलिंग तो क्वेश्चन में से ही है। घर में तुम कब रूठते हो? घर में मैं तब रूठती हूँ जब माँ मेरे पसंद का खाना नहीं बनाती है। अगला है, खिलौने वाला कविता की कवित्री का नाम बताओ। तो अगर आप अपनी किताब खोल के देखेंगे तो इस कहानी के नीचे, इस कविता के नीचे ही नाम लिखा होगा। तो खिलौने वाला कविता की कवित्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो आपको बस ये याद करना है, बाकी सब क्वेश्चन में से है। है प्रश्न 8, विलोम शब्द लिखिए, यानी कि उल्टा। तो इसका विलोम शब्द हम लिखेंगे, विलोम शब्द जैसा है, यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, उसके बाद आपको लिखना है। कठिन, कठिन का मतलब है उल्टा होगा सरल।
आदर का उल्टा है बच्चों निरादर, प्रेम का उल्टा है नफरत, दाया का उल्टा है बाया। ये अच्छे से आप याद करके जाएंगे, स्पेलिंग के साथ घर में 2 से 3-4 बार प्रैक्टिस करिएगा। अगला है पर्यायवाची शब्द, लिखिए आंख, रात, नदी। पर्यायवाची का मतलब होता है एक जैसा अर्थ, ठीक है। आंख नयन, रात रात्रि, नदी सरिता। बच्चों इसको याद करना है और अच्छे से समझ के लेकर आना है, क्योंकि आपकी टीचर आपसे पूछ सकती है कि ये आंसर आपको कैसे पता है। ऐसा नहीं होगा कि आप चीटिंग करके लिख कर आ जाएंगे, नहीं। अच्छे से समझकर वीडियो को बिना स्किप किए देखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।